चलिए बच्चों, लास्ट हम किस पे खत्म किए थे? पाषाण काल के प्रमुख स्थलों पे खत्म किए थे। ठीक है, चलिए भावना, याद किया आपने? पूरा पाषाण काल को बोलते हैं पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक एज, है ना। और ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज, और महापाषाण काल को बोलते हैं मेगालिथिक एज। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब बताओ, स्थल बताओ, किसको क्या, कहाँ पे क्या क्या, लोकेशंस बताओ। चलो, क्या क्या बताया मैंने? आप लोकेशन बताएंगे, आप याद करके सुनाएंगे, तब तो आगे मैं सिंधु घाटी सभ्यता पहुंचूंगा। मेरा काम खत्म हो गया, स्टोन एज खत्म हो गया। स्टोन एज का जो लिखने वाला, जो और डीप का चीज है, वो आपको नहीं करना है, नहीं लिखना। आपको बुक मिलेगी, उससे आप रटेंगे। जो आपके काम का चीज था रटने वाला, वो मैं बता दिया। तो अभी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, बताते जाऊंगा, इसे यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है। कैसे सागर, आप कैसे नहीं आए? ठीक है, कवर कियो, कवर करना है ना भाई, छूट जाएगा। हिस्ट्री बोले थे स्टार्ट करने को, 4 दिन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, 2 दिन पॉलिटी पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ सोचा है? ठीक है, मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग के एग्जाम के हिसाब से जल्दी जल्दी पढ़ा, कई लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, कई और अदर एग्जाम दे रहे हैं। चलो, क्या मिलता है भाई आदमगढ़ से? हिमांशु बताओ। नोट्स प्रॉपर है ना भाई? मैंने पीपीटी डाली तो है, आपने पढ़ा है कि नहीं? पीडीएफ डलवाई तो है? ये बोलो ना कि मैंने पढ़ा नहीं है। नोट्स प्रॉपर मिलता है ये मत बोलो, मैं भी दे देता हूँ नोट्स तुमको प्रॉपर। मैंने कल जो याद करवाया था वो बताओ ना, मैं वो पूछ रहा हूँ। आदमगढ़ से क्या मिलता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूं मैंने। चलो रुखसार बताओ, क्या मिलता है आदमगढ़ से? अच्छा, बुर्ज से क्या मिलता है? नहीं, मानव की समाधि पालतू कुत्ते के साथ, ये सही। ठीक है, और बताइए गुफ कराल से क्या मिलता है? मनीषा आप बताइए। हाँ, गेहूं, जौ और मसूर के जले हुए दाने और गर्त आवास। चलिए बताइए, आप बताइए चौपानी मांडो से क्या मिलता है? एक्सीलेंट। आप ये बताइए चिरौन से क्या मिलता है? अरे एक्सीलेंट। और ये बताओ इनाम गांव कैसी जगह है? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए। ये बताओ भीमबेटका की क्या खासियत है? बताओ भीमबेटका की क्या खासियत है? चलो रूपेश, याद करते चलना है, नया नया ज्वाइन किया तो ऐसे तुमको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा है नहीं। तो बताओ चलो क्या क्या। सोहन घाटी से क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सरल। सोहन घाटी से क्या मिलता है? सोहन घाटी से क्या मिलता है? याद नहीं है? बेलन घाटी से क्या मिलता है? चलो भावना तुम बताओ, नागौर से क्या मिलता है? याद नहीं है? कैसे काम चलेगा, याद नहीं है। चलिए मैडम आप बताइए, पूछें? अब आपकी भी, आपसे भी शुरुआत है। कविता नाम है ना आपका? ठीक, अच्छा। जमीर, बहुत दिन बाद नंबर आया है? कब होगा? जब एग्जाम हो जाएगा तब। पहले ही सिलेंडर कर दे रहे हो। अदिति क्या क्या याद है? पहले तो तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है। निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल के स्थल बता दो मोटे मोटे। पेबुल चॉपर चॉपिंग किसको बोलते हैं?
पूरा पाषाण काल को बोलते हैं। सोहन संस्कृति किसे कहते हैं? चलो अमरजीत बता पाओगे? निम्न पाषाण काल, सोहन संस्कृति। फलक संस्कृति किसको बोलते हैं? मध्य पूरा पाषाण काल। सल्क संस्कृति किसको बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। आग की खोज कब हुई थी? चलिए मैडम आप बताइए, आग की खोज कब हुई थी? नव पाषाण काल में। अच्छा प्रियंका ये बताओ, सराय, नाहर, महदहा, दमदमा, ये कौन से स्थल है? पहले ये बताओ, मेसोलिथिक एज है या नियोलिथिक एज है या पेलियोलिथिक एज है? कौन सा एज? मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। चलो संदीप बताओ, जो मन है वो बता दो, 4-5 चीज बताओ, जो कल मैं पढ़ाया उसमें 4-5 फैक्ट बता दो जो तुमको याद आ रहा है। अच्छा कल जो मैंने लिख के भेजा था आपको मिला नहीं था क्या? तो उसमें तो सब लिखा है जो पूछ रहा हूं। मैडम आप क्या बता सकते हैं? जो मन कर रहा है आप 5-6 पॉइंट बताइए जो जो आपको याद आ रहा है। बैठे बैठे बैठे, निम्न पूरा पाषाण काल, बहुत सही, सोहन संस्कृति बोलते हैं उसको। पेबुल, चॉपर, चॉपिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके 3 स्थल मैंने याद कराए। आप सब लोग ध्यान से सुनते चलो ना, मैडम बताते जाएंगी, मैं बीच बीच में सपोर्ट करके इनको बताते जाऊंगा और आपको याद कराते जाऊंगा। हाँ, इन्होंने निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति बताया और क्या बताया? पेबुल, चॉपर, चॉपन, चॉपिंग, ठीक है। अब उसके 3 स्थल की बात करेंगे। 3 स्थल बताइए। और हथनौरा। इन्होंने कायदे से 4 स्थल बताया, चारों सही स्थल बताया। एक सोहन घाटी बताया, एक नर्मदा घाटी बताया, एक बेलन घाटी बताया और एक हथनौरा बताया। मैं अब उसका डिटेल्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। सागर ध्यान से ना, ध्यान से सुनना हिमांशु, याद करते हुए। हथनौरा वो जगह है जहां से हाथी के जीवाश्म मिले, तुम भी याद करना, याद करते चलो। हथनौरा कौन सा? जहां से हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए, ठीक है। बेलन घाटी वह क्षेत्र है जहां से हड्डी से बनी पशु की मूर्ति बनी मिली है, ठीक है। सोहन घाटी कौन सी है? तो सोहन घाटी से प्रथम हस्त कुठार मिले। ये कौन सा काल हो गया? ये निम्न पूरा पाषाण काल हो गया। लोअर पेलियोलिथिक एज, भावना ध्यान दो, लोअर पेलियोलिथिक एज, सोना नहीं है, बिल्कुल जागते रहना। लोअर पेलियोलिथिक एज, ठीक है। 3 स्थल मैंने बताए, ठीक है। अब इसके अलावा जो स्थल है बच्चों, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, बताइए आप मोटा मोटा। फलक संस्कृति, ऑनलाइन वाले आप भी ध्यान देते रहेंगे, आप भी रिवाइज करते चलिए मेरे साथ। फलक संस्कृति कहते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। दूसरा चीज है उसके इंपॉर्टेंट स्थल, मैं बताता हूं। महाराष्ट्र आप पकड़िए, महाराष्ट्र में पटने, भदणे, इनामगांव, यही है, ऐसी है कुछ, ठीक है। और झारखंड में सिंहभूमि, सोन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। भीमबेटका ऐसा स्थल है जिसमें तीनों ही काल के सभी प्रकार के गुफा चित्र और भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, साथ ही कंदराएं मिली, ठीक है, याद रहेगा। यही चीज नौ पाषाण काल के साथ ही, नौ पाषाण काल में स्पेशल क्या हुआ है? नौ पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूं। हड्डी के औजार, तो इन्होंने बहुत सही पकड़ा है कि पत्थर के साथ हड्डी के औजार। सिर्फ इतना ही अंतर है मध्य पूरा पाषाण काल का नौ पूरा पाषाण काल से, ठीक है, याद रहेगा। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। मध्य पाषाण काल में बताइए, फिर मैं बताता हूं। देखो इन्होंने जैसा मैं चाहता हूं स्टूडेंट पकड़े वैसे ही पकड़ा है, कीवर्ड्स पकड़ा है, ऐसे ही आपको ही पकड़ना। इन्होंने 3 शब्द का नाम लिया और वही 3 शब्द मैंने लिखा था स्लाइड में।
कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। 3 चीज बोला। तो इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया। जब मनुष्य कृषि करना सीख लेगा तो मनुष्य अस्थायी जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ेगा। मनुष्य शिकार के लिए किसका प्रयोग करता था? तीर और धनुष का प्रयोग करता था। अर्थात मनुष्य अब भी आखेटक था। मनुष्य मध्य पाषाण काल में क्या आग की खोज कर लिया था? बिल्कुल, आग की खोज मध्य पाषाण काल में हुई थी। जब आग की खोज मध्य पाषाण काल में हो गई थी तो कच्चे मांस की जगह पके मांस का प्रयोग किया जाने लगा था। मनुष्य असभ्य से सभ्य की ओर बढ़ चला था। ये घटना कितनी है? मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल बताइए। पहला है नागौर। पहला कौन सा है? नागौर। नागौर से मिला है नरकंकाल। क्या मिला है? और याद रखना, नरकंकाल से ही हम 3 चीज जोड़ के पढ़ेंगे। सराय नाहर, महदहा, दमदमा। सराय नाहर से कायदे से 12 मानव समाधि मिली है एक साथ। क्या मिली है? 12 मानव समाधि मिली है सराय नाहर से। महदहा से क्या मिला है? क्या मिला है? एकल युग्म शवाधान। क्या मिला है? और दमदमा से क्या मिला है? तो दमदमा से 3 मनुष्य का मानव कंकाल एक साथ। 3 मनुष्य का मानव कंकाल एक साथ। राकेश, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा? 3 मानव कंकाल एक साथ। कहां से? दमदमा से। और तीनों ही स्थल बच्चों कहां है? उत्तर प्रदेश में। सराय नाहर, महदहा, दमदमा। याद रहेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में ऐसी जगह है आदमगढ़। एक आदमगढ़ में पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मिले। अर्थात मनुष्य ने बताया ना मैडम ने कि कृषि, पशुपालन और मछली पालन सीखा। तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। यहां तक कम इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद जितनी जगह बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस पर सब में प्रश्न बनता है। चलिए, नवपाषाण काल के बारे में बताइए आप। एकदम इजी है। नवपाषाण काल में सबसे पहले हुआ पहिए का आविष्कार। किसका हुआ? जब नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो जाएगा तो पहिए के आविष्कार होने की वजह से बन जाएगी बैलगाड़ी। जब बैलगाड़ी बन जाएगी तो जो खेती होती थी उसके सामान का आवागमन चालू हो जाएगा, यानी परिवहन चालू हो जाएगा। जब सामान का आवागमन चालू हो जाएगा तो सामान का संग्रहण भी चालू हो जाएगा। क्यों चालू हो जाएगा? क्योंकि उसी पहिए से मिट्टी के बर्तन भी बनने चालू हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, नवपाषाण काल में 2 चीजें हुई। पहला पहिए का आविष्कार, दूसरा मिट्टी के बर्तन का निर्माण। अब मिट्टी के बर्तन के निर्माण और पहिए के आविष्कार होने की वजह से क्या होगा? जो कृषिगत अनाज है उसके परिवहन में और उसके संग्रहण में, 2 चीजों में लाभ हुआ। याद रहेगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो इससे संबंधित कृषि के बहुत सारी फसलें मिलेंगी। तो पहली कृषिगत फसल जो है बच्चों, हमेशा याद रखना, जौ है। उसके बाद गेहूं है। चावल बहुत बाद में आई। तो यानी कि हम इस वाले सेगमेंट में स्पेशली अनाज, मिट्टी वाले सेगमेंट को पढ़ेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से। पहला, जम्मू कश्मीर का पहला स्थल है बुर्ज-होम और गुफ कराल। 2 चीजें याद रखिएगा, बुर्ज-होम और गुफ कराल। जमीन के नीचे घर बनाकर लोग रहते थे। गुफ कराल और बुर्ज-होम दोनों जगह। उसे बोलते हैं गर्त आवास। क्या कहते हैं? याद रहेगा, क्या कहते हैं? गर्त आवास। तो गर्त आवास कहां कहां पाया जा रहा है बच्चों? बुर्ज-होम में और गुफ कराल में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बुर्ज-होम और गुफ कराल ऐसे अलग कैसे हैं? तो बुर्ज-होम में मानव समाधि मिली है लेकिन पालतू कुत्ते के साथ उसको दफनाया गया है। और गुफ कराल में क्या हुआ है? तो जौ, गेहूं और मसूर के जले हुए दाने मिले हैं। याद रहेगा, बुर्ज-होम और गुफ कराल। और नीचे आओगे तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। क्या याद रखना है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? कोल्डी हवा से। उसी तरीके से एक चीज और याद रखना बच्चों, जैसे ही चावल याद आता है तो आपको याद रखना है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से? मेहरगढ़ से। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से? मेहरगढ़ से। याद रहेगा। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से? कोल्डी हवा से। गर्त आवास कहां कहां? बुर्ज-होम और गुफ कराल। गेहूं, जौ और मसूर के जले हुए दाने कहां से? गुफ कराल से। मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया कहां से? तो बुर्ज-होम से। याद रहेगा।
क्योंकि अब मिट्टी के बर्तन की बात करेंगे तो पहली बार विश्व में मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले चौपानी मांडव से। कहां से? कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां है? चिरौंद एक जगह है जो बच्चों बिहार में है, तो वहां से हिरण की सींग के उपकरण मिले। क्या मिले? हिरण की सींग के उपकरण। फिर एक साउथ का जगह है आंध्र प्रदेश, नागार्जुनी कोंडा। क्या? नागार्जुनी कोंडा या नागार्जुन कोंडा बोलते हैं। वहां क्या मिला है? वहां पे युग्म समाधान मिला है। कपल का, एक कंप्लीट कपल का जमीन के नीचे क्या मिली? समाधि मिली। ठीक है, याद रहेगा, युग्म समाधि। फिर इसी में एक और इंपॉर्टेंट जगह है बच्चों जिसका नाम है ब्राह्मी और मास्की। क्या? ब्रह्मगिरी और मास्की, या ब्रह्मगिरी और मास्की। वो वहां से क्या मिला है? तो दक्षिण भारत की प्रथम मानव बस्ती कहां से मिली है? ब्रह्मगिरी और मास्की। याद रहेगा। दक्षिण भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता कहां से मिली है? तो इनाम गांव। कहां से मिली है? गांव, इनाम गांव। गांव से याद रहेगा ग्रामीण सभ्यता। ये कौन से स्थल है बच्चों? ये पूरे जितने स्थल के नाम बताए सब नवपाषाण कालीन स्थल थे। मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफ कराल, चौपानी मांडो, चिरौंद, ब्रह्मगिरी, मास्की और आपका नागार्जुनी कोंडा। इससे अच्छा कैसे पढ़ाएं भाई? ये तो सबसे अच्छा होता है पढ़ाने का तरीका। मैंने मैप भी बता दिया, स्टेट भी बता दिया, याद भी करा दिया। आप कैसे और कैसे हो सकते हो? याद करना है भाई लोग। ताम्रपाषाण कालीन स्थल चलते हैं। कौन सा स्थल? आज रिवाइज करा रहे हैं जो कल पढ़ाए थे पूरा। ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल में किसको किसको पकड़ेंगे? तो पहले पकड़िए राजस्थान। तो राजस्थान में कौन? बनास और आहार। क्या पकड़ना है? बनास और आहार। बनास और आहार में कौन सी संस्कृति? तो ताम्र युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है। ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करोगे तो कौन सी है? तो कायथा और मालवा। कौन सी है? कायथा और मालवा। अगर आप गुजरात की बात करोगे तो प्रभास। कौन सी? और महाराष्ट्र की बात करोगे तो जोरवे। कौन सी? तो जोरवे, प्रभास, कायथा, मालवा, बनास, आहार। याद रहेगा। अब महापाषाणकालीन स्थल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो महापाषाणकालीन स्थल स्पेशली बच्चों पाए गए हैं साउथ इंडिया में। कहां पाए गए हैं? तो ब्रह्मगिरी, मास्की, ये दो जगह आपको याद रखना है। आदिचनल्लूर आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कराची आपको याद रखना है कहां? पाकिस्तान में। इसके अलावा फतेहपुर एक जगह है यूपी में, वहां पे भी आपको क्या मिले? महापाषाणकालीन स्थल मिले। तो महापाषाण काल कहां कहां मिला है? एक तो आपको मिला है कहां पे? फतेहपुर जगह में, एक आपका कराची में, एक नीचे ब्रह्मगिरी मास्की में, और नीचे और तमिलनाडु आदिचनल्लूर में। आदिचनल्लूर में। याद रहेगा। चलो अब मेरे साथ बोलते चलोगे, फाइनल याद करा रहा हूं। पूरी जगहों और पूरी जगह को ट्रेस कराऊंगा और जगह में क्या क्या मिला है वो। तो पहली जगह है बच्चों मेहरगढ़। कौन सी है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या मिला है? तो कृषि के प्रथम साक्ष्य। तो मेहरगढ़ मेहरगढ़ क्या है बच्चों? मेहरगढ़। क्या मिला है? तो कृषि, मैं चीट कोड बस लिखूंगा, कृषि के प्रथम साक्ष्य। अगला क्या है बच्चों? सोहन घाटी। क्या है? सोहन घाटी। सोहन घाटी से क्या मिला है? हस्त कुठार। क्या मिला है? हस्त कुठार, प्रथम हस्त कुठार। फिर क्या है बच्चों? बुर्जहोम। क्या है? बुर्जहोम। तो बुर्जहोम से क्या मिला है? तो गर्त आवास। क्या मिला है? गर्त आवास। और क्या मिला है बच्चों? गर्त आवास। मानव और के साथ कुत्ते की, मानव और कुत्ते की एक साथ समाधि मिली है। फिर जो अगला जगह है बच्चों गुफ कराल है। कौन सा है?
गुफ कराल। गुफ कराल से क्या मिला है बच्चों? तो सेम चीज गर्द आवास और गेहूं, जौ और मसूर के जले हुए दाने, जले हुए दाने, जले हुए दाने। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर यूपी को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में अलग अलग, पहला आप पकड़िए उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। क्या? कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा से क्या? चावल के साक्ष। किसके साक्ष मिले हैं? चावल के साक्ष। सराय नाहर, क्या? सराय नाहर। सराय नाहर से क्या मिले हैं? 12 मानव समाधि। क्या मिला है? 12 मानव समाधि। फिर अगला क्या है? दमदमा। क्या है? दमदमा। 3 मानव के कंकाल एक साथ, 3 मानव के कंकाल। ठीक है। फिर दमदमा के बाद क्या है? महदहा। क्या है? महदहा। महदहा से क्या मिला है बच्चों? तो महदहा से भी क्या है? युग्म समाधान, एकल युग्म, एकल युग्म समाधान, एकल युग्म समाधान। ठीक है बच्चों। और यूपी में कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है? तो एक है चौपानी मांडो। क्या है बच्चों? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से क्या मिला है? तो प्रथम मिट्टी के बर्तन के, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। बच्चों यहीं पे बिहार है, बिहार में है चिरौंद। क्या है? चिरौंद। तो हिरण के सींग के उपकरण, हिरण सींग के उपकरण। बच्चों इसी में बेलन घाटी भी है, बेलन घाटी। मिर्जापुर का भी एक और जगह है, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन मतलब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेलन घाटी से एक चीज मिली है बच्चों। क्या मिली है? बेलन घाटी से हड्डी के पशु की मूर्ति, हड्डी के द्वारा बनी पशु की मूर्ति। ठीक है। ये क्या हो गया? यूपी। अब आ जाओ बच्चों एमपी। अब आ जाओ एमपी। एमपी पकड़ते हैं। तो एमपी में क्या है? तो देखिएगा ध्यान से। एमपी में पहली जगह है भीमबेटका। कौन सी? भीमबेटका। भीमबेटका से क्या है? भीमबेटका से गुफा चित्र। क्या मिला है? गुफा चित्र। और यहां पे हिरण का शिकार करते हुए ऐसे बहुत सारे चित्र मिले हैं, यानी हिरण एक कैरेक्टर है, हिरण का शिकारी चित्र मिला। आप कल वाले पीपीटी को अच्छे समझे। आज मैं एक काम करूंगा बच्चों, एंशिएंट हिस्ट्री 30 पेज का नोट्स, ये नोट्स 30 पेज का जो है ना, ये भेज दूंगा। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये नोट्स अपने आप में सफिशिएंट बहुत है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस नोट्स को थोड़ा और अपडेट कर दूं। तो अगर आप बोलेंगे तो इसका तो पहले तो मैं 40 पेज का नोट्स भेज दूंगा आपको। तो आपको जो नोट्स बना दिक्कत है ना, तुम बोले तो नोट्स का दिक्कत है, तो नोट्स का भी दिक्कत नहीं होगा, आप देख के पढ़ लो। ठीक है। इसका 40 पेज का नोट चला जाएगा आपके पास। लेकिन ये नोट बुक अपडेट होगी, अभी बुक 210 पेज की है। इसमें थोड़ा मैं डायग्राम ऐड करना चाह रहा हूं, है ना, थोड़ा सा मैप और ऐड करना चाह रहा हूं, थोड़ा फैक्ट और ऐड करना चाह रहा हूं, है ना, और इस बुक को और सशक्त बनाना चाह रहा हूं। 260-270 पेज की बुक बनेगी फ्यूचर में जाके। तो वो ज्यादा कैपेबल बुक है, एक बार हमेशा के लिए हो जाएगी, अगले 5 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी अपडेट करने की। ठीक है। तो वैसा करेंगे। तो आज आप लोगों को नोट्स डाल दिया जाएगा, ऑनलाइन वाले आपको भी डाल दिया जाएगा 30-40 पेज का जो हिस्ट्री का नोट्स है। देखिए भीमबेटका की बात करते हैं। भीमबेटका के बाद क्या बात करें? आदमगढ़। आदमगढ़ में क्या मिला है बच्चों? बताओ। आदमगढ़ में पालतू जानवर को, पशुपालन या पालतू जानवर को रखना या पशुपालन। हथनौरा से क्या मिला है बच्चों? हाथी जीवाश्म। याद रहेगा। और फिर इसके बाद सोन नदी घाटी और नर्मदा घाटी। सोन घाटी नर्मदा घाटी से क्या मिला है? पेलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल के स्थल है सोन घाटी और बेलन घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी। तीनों जो स्थल हैं उसमें पाषाण काल अर्थात स्पेशली पूरा पाषाण काल स्थल। ये एमपी की जगह होंगी। अब महाराष्ट्र की जगह की बात करोगे बच्चों, तो महाराष्ट्र में क्या है? एक नेवासा है, एक क्या है? पटने है, एक क्या है? भदणे है, एक क्या है? इनाम गांव है। याद कौन सा रखना है बच्चों? इनाम गांव।
ठीक है। दक्षिण भारत की ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। राजस्थान में आपको जगह याद रखनी बच्चों, आप एक ही जगह याद रखो, नागौर, जहां से क्या मिले, नरकंकाल, क्या मिले हैं, नरकंकाल। और नागौर के अलावा अगर आप एक जगह याद रख सकते हो तो बूढ़ा पुष्कर, ये पाषाण कालीन स्थल, बूढ़ा पुष्कर। नीचे आओगे बच्चों तो आपको आंध्र प्रदेश से एक जगह याद रखनी है, नागार्जुन कोंडा, क्या, नागार्जुन कोंडा। क्या मिला यहां से, युग्म समाधि, क्या मिली है, युग्म समाधि, कपल को एक साथ दफनाया गया, युग्म समाधि। कर्नाटक जाओगे बच्चों तो ब्रह्मगिरी और मास्की, ब्रह्मगिरी और मास्की, ब्रह्मगिरी और मास्की से क्या मिला है, मानव बस्ती, क्या मिली बच्चों, मानव बस्ती। आदिच नलूर कौन सा प्लेस है, तो ये महापाषाण काल वाला प्लेस है, उसको बता देंगे अलग से। ये समझ में आए, ये, अरे इतना, और मैं बता रहा हूं जितना अभी आपको बताया है ना वो अपने आप में बहुत ज्यादा डीप है। पूरा घटना चक्र लगा लो या पूरा दिशा लगा लो एमसीक्यू में, या कोई भी पीएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देखो, जितने स्थल पूछे सब स्थल एक मैप में, आप करके देखो, आप क्वेश्चन लगा के देखो, सब क्वेश्चन बनेगा आपसे, 90% क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ये आपको एक एक प्लेस याद होनी चाहिए बस। मैंने तो आपको इसमें ये भी बता रखा है कि कौन सा मध्य पाषाण काल स्थल है, कौन सा नव पाषाण काल स्थल है, कौन सा आपका पूरा पाषाण काल स्थल है। कल वाले पीपीटीज में पूरा चीज बनाया था, और आपको जो भी कंटेंट देंगे उसमें सब कुछ रहेगा। ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन कौन सा है बच्चों, तो ताम्र पाषाण कालीन स्थल